हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम इंग्लिश ग्रामर की लेक्सिकॉन सीरीज के एक और क्लास के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज के माध्यम से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स और उनके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और होमोफोन्स या क्वेश्चंस जो वोकैबुलरी से रिलेटेड लगातार पिछले वर्षों में पेपर में पूछे गए हैं, इन सभी पर चर्चा कर रहे हैं। तो आई होप आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के हम पहले शब्द को देखते हैं और उसकी मीनिंग और यूजेस और उससे संबंधित एंटोनिम सिनोनिम्स पे चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास का जो मेरा पहला शब्द है बेटा, वो है एमिबल। एमिबल एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, जिसका मतलब होता है बेटा सौहार्दपूर्ण, या आप कह सकते हैं मैत्रीपूर्ण, अर्थात मित्रता या सौहार्द से भरा हुआ। इस तरीके से ये सेंस आता है इसका। तो मैं इसको कह सकता हूं एक्सप्लेनेशन में कि क्या है, फ्रेंडली है। किसी का अगर बिहेवियर आपके प्रति फ्रेंडली है तो आप इस शब्द के लिए एडजेक्टिव के रूप में एमेबल को यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया आज का पहला शब्द एमेबल, जो कि क्या है, सौहार्दपूर्ण या मैत्रीपूर्ण। इसकी हिंदी मीनिंग है और ये एज एन एडजेक्टिव बिहेव करता है। अगर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स पे चर्चा करना चाहूं तो देखिए, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो ये विशेषता बतलाने का काम करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि राम इज एन एमिएबल यंग मैन। ठीक, राम इज एन एमिएबल यंग मैन। राम एक सौहार्द से भरा हुआ नव युवक है। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल की मैं चर्चा करूं तो मैं कह सकता हूं कि हिज वर्ड्स वर वेरी एमिएबल। उसके जो शब्द थे बेटा, वो बहुत ही ज्यादा सौहार्दपूर्ण या मैत्रीपूर्ण या प्रेम से भरे हुए थे। आप किसी से मिलते हो, कोई बात करते हो, और अगर उसकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, उसकी बातों में अपनापन, उसकी बातों में प्यार दिखता है या उसकी बातों में सौहार्द की भावना दिखती है, तो आप उसके लिए एमेबल शब्द को यूज कर सकते हो। तो आज की क्लास का हमारा पहला शब्द है एमेबल। एमेबल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण या मैत्रीपूर्ण। ये एक फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है, जैसे राम इज एन एमेबल यंग मैन या हिज वर्ड्स वर वेरी एमेबल। अगर मैं एक और एग्जांपल की चर्चा करूं, हम कह सकते हैं बेटा कि शी हैज एन एमेबल टॉक विद हर फ्रेंड। शी हैज एन एमेबल टॉक विद हर फ्रेंड। उसकी, कोई लड़की है, उसकी उसकी सहेली या दोस्त से क्या हुई, सौहार्दपूर्ण या मैत्रीपूर्ण बातचीत हुई। तो सौहार्दपूर्ण या मैत्रीपूर्ण के अर्थ में हम एमेबल शब्द को यूज करते हैं। ये एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है और आज की क्लास का हमारा पहला शब्द ये है। चलिए हम इसे रफ करते हैं और हम इस शब्द से संबंधित एंटोनिम और सिनोनिम्स पे चर्चा करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस वर्ड के एंटोनिम और सिनोनिम्स पे चर्चा करूं, जो विगत कई वर्षों में लगातार पेपर में पूछा जाता रहा है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है बेटा। फ्रेंडली, एफ्लेबल, एमिकेबल, प्लीजेंट, डिलाइटफुल, हॉस्पिटेबल, कॉर्डियल एंड जेंटल। देखिए, एफेबल और कॉर्डियल कई बार पेपर में पूछा गया है। एमिकेबल भी इंटरमीडिएट पेपर में लगातार पूछा जाता रहा है। अगर मैं इस वर्ड के एंटोनिम्स पे चर्चा करूं तो फ्रेंडली था तो अनफ्रेंडली होना स्वाभाविक सी बात है। प्लीजेंट है तो अनप्लीजेंट हो जाएगा, तो अनफ्रेंडली, अनप्लीजेंट। सरली बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एमटीएस के पेपर में कई बार आ चुका है। अनकाइंड, रूड, अनसोशेबल और अनग्रेजियस। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड था एनेबल, जिसका मतलब होता है सौहार्दपूर्ण या मैत्रीपूर्ण, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे चर्चा किया। आई होप कि आपको ये एंटोनिम और सिनोनिम्स समझ में आ गए होंगे। इनके अलावा और बहुत सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं जो
यूजेस में आते रहते हैं, तो आपका काम क्या है कि कम से कम इनको इतना लिखकर तो याद करते चलिए। साथ ही साथ जब इतना तैयार हो जाए तो इससे रिलेटेड और भी एंटोनिम और सिनोनिम्स को ढूंढिए और अपने नोट्स में आगे नोट करते चलिए और याद करते चलिए। तो चलिए, आज की क्लास का हमारा पहला शब्द यहीं समाप्त होता है। आज की क्लास का हम दूसरा शब्द लेते हैं और क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। मैं इसे रफ कर रहा हूं और अब हम आज की क्लास का एक और शब्द लेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन, कुछ एग्जाम्पल्स और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बेटा, लगातार पेपर में पूछे जाते रहे हैं और आपके बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाले हैं, तो आप इन्हें नोट करते चलिए और याद करते चलिए। चलिए, आज की क्लास के हम एक और शब्द पे चर्चा करते हैं। आज की क्लास का हमारा दूसरा शब्द है बेटा अब्स्टेन। ये एक वर्ब की तरह कार्य करता है। बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ये लगातार पूछा जाता रहा है। अब्स्टेन का मतलब क्या होता है? जब आपको कोई चीज ऐसी जो पसंद है, आप उसे करने से खुद को रोकते हो, अर्थात अपने आप को संयम में रखते हो या किसी चीज से परहेज करते हो, तो ऐसी स्थिति में हम अब्स्टेन वर्ब का यूज करते हैं। फिर से समझिए, जैसे आपको कोई बीमारी हो गई, मान लीजिए आपको शुगर की दिक्कत हो गई और आपको मीठा खाना पसंद है, तो डॉक्टर कहता है कि आप ऐसी चीजें जिनमें मीठापन हो या जिनमें शुगर को बढ़ाने की क्षमता हो, जिनके खाने से शुगर लेवल में आपके इंप्रूवमेंट हो रहा हो, ऐसी चीजों को आप मत खाइए। तो आप चावल, चीनी और बहुत सारे मीठी सामग्रियों से खुद को खाने से बचाते हो, तो उसी को तो कहते हो कि हमारा इलाज चल रहा है, हम परहेज कर रहे हैं। ऐसे स्थिति के लिए हम अब्स्टेन शब्द का यूज करते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया एक वर्ब की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब होता है खुद पर संयम रखना या परहेज करना। तो अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की चर्चा करूं तो मैं कह सकता हूं टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग थिंग्स दैट यू लव और इंजॉय। जैसा कि मैंने आपको बताया एक वर्ब है, इसका मतलब होता है परहेज करना या संयम बरतना। ठीक, ये क्या है? एक वर्ब है जिसका मतलब होता है परहेज करना या संयम बरतना। ठीक, टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग थिंग्स दैट यू लव और एंजॉय। मैंने आपको समझाया कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप करना चाहते हो, लेकिन किसी परिस्थितिवश जब आपको उन चीजों को करने से मना कर दिया जाता है या आप स्वेच्छा से उन चीजों को करने से खुद को रोकने का प्रयास करते हो, तो ऐसे स्थिति के लिए हम अब्स्टेन शब्द को यूज में लाते हैं। एक वर्ब की तरह काम करता है बेटा, जिसका मतलब होता है परहेज करना या संयम बरतना। तो स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग थिंग्स दैट यू लव और एंजॉय। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की चर्चा करूं, क्योंकि ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक, तो मैं कह सकता हूं राम abstained himself from playing cricket। ठीक, परहेज करना, संयम बरतना, इसका एक और अर्थ अगर मैं जनरल वे में निकालूं तो मैं रोकना भी तो कह सकता हूं कि खुद को रोक लेना, किसी भी कार्य को करने से खुद को रोकना। तो राम abstained himself फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट। राम ने खुद को क्रिकेट खेलने से रोक लिया, अर्थात राम ने क्या किया? क्रिकेट खेलना जो उसे पसंद था, तो उस खेलने की क्रिया से खुद को रोका है, संयम बरता है या क्रिकेट खेलने से परहेज किया है। ठीक, अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, ही डिसाइडेड टू abstain फ्रॉम वर्क टुडे। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया क्या? टू abstain फ्रॉम वर्क टुडे, आज कार्य पर जाने से, परहेज करने से या खुद को कार्य पर जाने से रोक लेना। तो ही डिसाइडेड टू abstain फ्रॉम वर्क टुडे, उसने आज कार्य पर जाने से परहेज किया, मतलब वो काम पर नहीं गया। तो आई होप कि आपको abstain जो कि वर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है परहेज करना या संयम दिखाना, ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखाया कि टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग थिंग्स
that you love or enjoy. Ram abstained himself from playing cricket. राम ने खुद को क्रिकेट खेलने से रोक लिया और he decided to abstain from work today. उसने आज कार्य पर जाने से क्या किया है, निर्णय लिया है खुद को रोक लेने का, अर्थात उसने आज काम पर जाने से खुद को रोक लिया। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, ये वर्ड समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसे रफ करता हूं और हम इस इंपॉर्टेंट वर्ड के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे चर्चा करते हैं। अब अगर मैं इस वर्ड के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे चर्चा करूं बेटा, तो कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स मैंने नोट कर लिए हैं, आप इन्हें नोट करिए और मेरे साथ याद करते चलिए। रिफ्यूज, रिजेक्ट, टर्न डाउन, डिक्लाइन एंड रिफ्रेन, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो लगातार पेपर में आते रहे हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये वही शब्द हैं जो विगत 10 वर्षों में इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से संबंधित जितने भी इंटरमीडिएट के जस्ट बाद के पेपर हैं, चाहे वो 10+2 का हो, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो सीएचएसएल या एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऐसे पेपर जिनमें, या बैंकिंग के ऐसे पेपर जिनमें इंग्लिश कंपलसरी है, उनमें इन शब्दों को बार बार लगातार पूछा जाता रहा है। मैं बेवजह के शब्द पढ़ाऊंगा ही नहीं, इतना आप यकीन रखिए कि अगर मैंने किसी भी शब्द के बारे में क्लास में चर्चा किया है तो वो कहीं ना कहीं आपको देखने पे जरूर मिलेगा। ठीक, अगर मैं एंटोनिम्स की चर्चा करूं तो डिसाइड, डिटरमाइन, कंक्लूड, इंडल्ज एंड परस्यू, इन शब्दों को जरूर याद रखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पेपर में सीधे तौर पर मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको अब्स्टेन, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है संयम रखना या परहेज दिखाना या परहेज रखना, समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास के एक और हम शब्द पे चर्चा करते हैं और क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास का जो मेरा तीसरा शब्द है बेटा, वो है अबसर्ड। अबसर्ड क्या होता है? एक एडजेक्टिव की तरह यह काम करता है अबसर्ड, और इसका मतलब होता है कोई ऐसी बात बोलना जिसका कोई तर्क ना हो, अर्थात कुतर्क वाली बातें बोलना, या एक तरीके से मैं कह सकता हूं तो कि कोई ऐसा जो बिल्कुल भी तर्क संगत ना हो, जिसको आप बेतुका एक शब्द में कहते हो। तो आज का हमारा तीसरा शब्द है एब्सर्ड। ठीक, एब्सर्ड को हम क्या कह सकते हैं? ये एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है और इसका मतलब होता है बेतुका या बेतुकी आप कह सकते हो, मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसको आप एक और भाषा में ऊट पटांग बातें कहते हो। ठीक, लोग कहते नहीं कि बहुत ऊट पटांग बोलते हैं। तो आज का हमारा तीसरा शब्द है एब्सर्ड और एडजेक्टिव की तरह काम करता है बेटा, जिसका मतलब होता है बेतुका या जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थात जो तर्क संगत बात ना हो। तो अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं, देखिए ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो कई वर्षों में पेपर में ये लगातार पूछा जाता रहा है, इसको अपने दिमाग पे रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात तो मैं कह सकता हूं बेटा, नॉट ऑल लॉजिकल और सेंसिबल। ठीक, क्या है ये? नॉट ऑल लॉजिकल और सेंसिबल, जो लॉजिकल ना हो और सेंसिबल ना हो उसे हम एब्सर्ड कह सकते हैं, जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है बेतुका या जिसका कोई अर्थ ना हो। तो आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। जो लॉजिकल या सेंसिबल ना हो, मतलब ऐसी बात जिसका कोई भी तर्क संगत अर्थ ना हो, या जिसको आप कहते हैं अटपटी हो या हास्यास्पद हो, बेतुकी हो, ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? अब्सर्ड कहते हैं। ठीक, इसको हम दूसरी भाषा में एक और शब्द होता है, अभी आपको उसमें सिनोनिम्स में लिखवाऊंगा, रेडिकुलस। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, लगातार पूछा जाता रहा है। तो नॉट ऑल लॉजिकल और सेंसिबल, अगर मैं इसकी एग्जांपल्स पे चर्चा करूं तो मैं कह सकता हूं, ऑल ही टॉक्ड वाज एब्सर्ड। ऑल ही टॉक्ड, जो कुछ भी वह बोला, वाज एब्सर्ड, वो सब क्या था? बेतुका था। ठीक, एक और एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं, इट वुड बी एब्सर्ड टू स्पेंड all the money on
ट्वाइस। इट वुड बी अब्सर्ड, या बेतुकी बात होगी या इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, टू स्पेंड ऑल द मनी, सारे पैसे खर्च कर देना, ऑन टॉयज, खिलौनों पर। अब जैसे आप कहीं मेला वगैरह घूमने जाते हो या शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हो, अब आपको कुछ एक अमाउंट आपके गार्जियन ने दे के भेजा है या आपके पास कुछ पैसे हैं, भले ही आपको खिलौने पसंद हो, लेकिन सारा का सारा पैसा खिलौने खरीदने में ही लगा देना, थोड़ा सा अटपटा या बेतुका या जिसका कोई अर्थ ना हो ऐसा खर्च हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के जरिए मैंने वही बताने का प्रयास किया है कि इट वुड बी अब्सर्ड, यह बेतुकी बात होगी या यह बेतुका होगा या यह अर्थहीन होगा, टू स्पेंड ऑल द मनी, सारे पैसे खर्चा कर देना, ऑन टॉयज, खिलौनों पर। तो आई होप कि आपको अब्सर्ड, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेतुका, जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक, हम इसे कह सकते हैं कि नॉट एट ऑल लॉजिकल और सेंसिबल, या दूसरी भाषा में इसे क्या कह सकते हैं, रेडिकुलस। ठीक, तो आई होप आपको ये शब्द समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसके इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को नोट करते हैं और उसे याद करते हुए चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, नोट करते चलिए, याद करते चलिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए बेटा। आप लोग ना लाइक करते हैं ना कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या कौन सी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं या आ रही हैं। शेयर करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक, कोई विशेष लाभ इससे नहीं होता है, बस एक मनोबल बढ़ता है टीचर का कि हाँ, बच्चों तक हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं। देखना अलग चीज है, देखने का क्या है, वो तो नोटिफिकेशन जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आप एक बार क्लिक करके देख ही लेते हो, चाहे आप 10 सेकंड के लिए ही देखो। अगर आप खोलते हो तो व्यू में आ जाता है, लेकिन जब आप उसे लाइक करते हो या कमेंट सेक्शन में बताते हो कमियों को या अच्छाइयों को, तो उससे एक प्रेरणा मिलती है। चलिए हम इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को नोट कर लेते हैं और उसके बाद चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस शब्द के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे चर्चा करूं बेटा, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स इसके मिलेंगे। रिडिकुलस, सिली, इडियोटिक, स्टूपिड, फुलिश, इंसेन, सेंसलेस, आउटरेजियस एंड इलॉजिकल। वहीं अगर मैं एंटोनिम्स की चर्चा करूं तो मिलेंगे हमें रीजनेबल, सेंसिबल, रियल और प्रूडेंट। तो आई होप ये भी शब्द आपको समझ में आ गया होगा। यह शब्द क्या है? यह शब्द है बेटा एब्सर्ड, जिसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है बेतुका, अर्थात जिसका कोई अर्थ ना हो। तो आई होप आज की क्लास के तीनों शब्द आपको कायदे से समझ में आ गए होंगे। ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगातार पेपर में पूछे जाते रहे हैं, तो इन्हें पिछली क्लासेस की तरह नोट करते चलिए, याद करते चलिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए हमारी कमियां या हमारी खूबियां, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। आई होप इस क्लास को भी आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो जल्दी मिलूंगा नई क्लास के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।